एक बहन ने कहा कि मैं सारा दिन जॉब करती हूँ और दर्स निज़ामी भी कर रही हूँ, घर के सारे काम भी मैं ही करती हूँ और अब मेरा एक बच्चा है जो 7 साल का है। वो चूँकि फिर मैं अक्सर उसको टाइम नहीं दे पाती, तो वो कुछ बच्चों को सोशल मीडिया पे देख कर या दीगर मामलात में बहुत ही बदतमीज़ी करने लगा है। जब मैं अपने शौहर से कहती हूँ तो वो कहते हैं कि अपने बच्चे को टाइम दो, अगर तुम ये टाइम नहीं दोगी तो ऐसा ही होगा। क्या हुक्म शरा है? देखें, आपके हस्बैंड एक तरीक़े से तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगरचे मुझे आपकी मजबूरियों को नहीं पता कि जॉब आपकी क्या मजबूरी है। अगर बहुत ही शदीद किस्म की मजबूरी है तो बहरहाल एक अलग चीज़ है, अगर नहीं है तो आपको अपने बच्चे को टाइम देना चाहिए, क्योंकि शरीयत ने पहले साल से 7 साल तक बच्चे, अगर लड़का है तो उसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी माँ के ज़िम्मे रखी है। 7 साल के बाद फिर बाप का बड़ा किरदार शुरू होता है, और अगर बच्ची होती है तो 1 साल से 9 साल तक माँ को उसकी शुरू की देखभाल करनी होती है, तरबियत करनी है, अखलाक सिखाने हैं, अक़ीदे उसकी उम्र के लिहाज से थोड़े थोड़े सिखाने हैं, शरई अहकाम सिखाने हैं। ये माँ की ज़िम्मेदारी होती है। फिर वालिद साहब की ज़िम्मेदारी 9 साल के बाद स्टार्ट होती है। तो आप अब क्या तवक्को तमन्ना करती हैं कि सारा दिन आप जॉब पर रहती हैं, फिर आप दरस निज़ामी भी करती हैं, फिर आप घर का काम भी करती हैं, बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं देते, तो क्या वो फ़रिश्ता बनकर रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा। लाजिम बात है कि वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए माँ की तरफ देखेगा। बाप वो है नहीं तो वो सोशल मीडिया पर जाएगा, और वहाँ के गंदे असरात को अगर वो कबूल कर रहा है तो ये तो कोई ताज्जुब ख़ेज़ बात नहीं। आपने कैसे तवक्को की कि 7 साल का बच्चा आपकी अदम तवज्जुही और अदम मौजूदगी के बावजूद बिल्कुल फर्मा बरदार हो, ज़बरदस्त किस्म का तरबियत याफ्ता हो? कौन करेगा उसकी तरबियत? आप पर ज़िम्मेदारी है। याद रखें, ये दोनों पर ज़िम्मेदारी होगी। और अच्छी तरह याद रखें, नबी करीम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, तुम में से हर शख्स निगहबान है, उससे बरोज़ क़यामत उसके मातहत के बारे में क्वेश्चन होगा। तवील हदीस है, लेकिन उसका एक हिस्सा ये है कि शौहर से उसकी बीवी बच्चों के बारे में क्वेश्चन होगा, और औरत से शौहर के घर के बारे में क्वेश्चन होगा। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन होगा, ये बच्चा बदतमीज़ कैसे हुआ था, बेनमाजी कैसे हुआ था, ये ख़राब चीज़ों की तरफ कैसे गया, कि आपने तरबियत की थी कि नहीं की थी, इल्म सिखाया था कि नहीं सिखाया था। तो इसलिए आपको तवज्जो करना ज़रूरी है। बहन ने आखिर में कहा कि मुझे बताएं कि मैं कैसे उसकी तरबियत करूं। तो बहन जी, आप जब मौजूद ही नहीं होती तो कैसे करेंगी आप तरबियत? जब आप शाम को वापस आती हैं, फिर दरस निज़ामी काम से आप थक हार जाती हैं, फिर तो आपको सोने को ही दिल चाहता होगा। थोड़ा बहुत चुमकार लिया, बच्चे को प्यार कर लिया, सर पे हाथ फेर लिया, कोई गुड्डू की कहानी सुना दी, उसको परी की कहानी सुना दी। ये चीज़ों से तरबियत कोई होती है? ये तो माँ को, ये इनिशियल स्टेज है, इस पर आपको तवज्जो करनी होगी। तो अपने रूटीन को चेंज करें। दरस निज़ामी करना कोई आप पे फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, बच्चे की तरबियत ज़रूरी है। फ़र्ज़ उलूम सीखें, पहले बच्चे की तरबियत करें, बच्चे को बड़ा करें, फिर दरस निज़ामी की तरफ आएँ। जॉब पर देखें, बहुत शदीद किस्म की ज़रूरत है तो करें, वरना जॉब छोड़ दें, अपने बच्चे की फ़िक्र करें। आप जॉब करके कुछ हासिल भी कर लेंगी, अगर खुदा न खास्ता बच्चा आपके हाथ से निकल गया, सारी ज़िंदगी पछताती रहेंगी आप। ये जॉब आपको क्या नफ़ा देगी? इसलिए फ़ैसला आपको करना है। सजेशन हम दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, अब आपको आगे खुद ही करना होगा।